दोस्तों, बंगाल और वहाँ का खाना, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले माश भात और माँ दुर्गा या काली का भोग आता है, जहाँ माता काली को मटन चढ़ाया जाता है और माँ दुर्गा को फिश ऑफर किया जाता है। वहाँ पर अचानक बच्चों के खाने पर पाबंदी क्यों? आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी की, जो रीसेंट आर्टिकल के बाद सामने आई है। आर्टिकल का टाइटल है मटन फॉर काली, फिश फॉर दुर्गा बट नो एग्स फॉर चिल्ड्रन इन न्यू बंगाल। क्या सच में बंगाल के स्कूल के बच्चों के मिड डे मील से अंडे को हटाया जा रहा है? इसके पीछे का पूरा सच क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्क्रीनशॉट पे जो आर्टिकल देख रहे हैं, जिसे अवंतिका घोष ने लिखा है, वो एक बहुत बड़ी संगीन मुद्दा उठाता है। आर्टिकल के मुताबिक बच्चों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है, यानी उनका संवैधानिक अधिकार है एक डेली न्यूट्रिशियस मील पाने का, उसे अब कंडीशनल बनाया जा रहा है। कंडीशन क्या है? बच्चों को मील तभी मिलेगा जब किसी सर्टन रिलीजियस रूल्स का सर्टन डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे। और इस डायरेक्टरी को सीधा निशाना साधा गया है बंगाल के बीजेपी गवर्नमेंट पर, के एडमिनिस्ट्रेशन पर। आर्टिकल का कहना है कि बिना किसी फंडिंग या सिफोनिंग या हेराफेरी के भी बच्चों को उनका न्यूट्रिशनल फूड इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन पर डाइटरी रूल थोपे जा रहे हैं। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा है जहां नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे फिश और मीट उनकी कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हत्ता कि रिलीजियस फेस्टिवल में भी इसे प्रसाद के रूप पर बनाया जाता है। लेकिन मिड डे मील्स में अंडे का होना किसी लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए सबसे सस्ता और इफ़ेक्टिव सोर्स माना जाता है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर अंडा मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण से लड़ने में बहुत मदद करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन आते हैं तो सवाल उठता है, क्या बच्चों की हेल्थ से ज़्यादा पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रायोरिटी दी जा रही है? जैसे ये बात सामने आई, सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग हैं जो इस डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि किसी भी सरकार को बच्चों के बेसिक राइट्स और उनके खान पान के बीच में अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लानी चाहिए। अगर बंगाल की नई सरकार इस तरह के डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में बदलते हैं तो इसका सीधा असर ग्राउंड लेवल पर उन गरीब बच्चों पर पड़ेगा जो स्कूल सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें दिन में एक बार ढंग का और न्यूट्रिशियस खाना मिल सके। दोस्तों, खाना हर किसी का पर्सनल चॉइस होता है और जब बात बच्चों की न्यूट्रिशन की हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। मटन और फिश अगर भोग का हिस्सा बन सकता है तो अंडे बच्चों की मिड डे मील का हिस्सा क्यों नहीं रह सकता? दोस्तों, आपका क्या सोच है इस पूरे मामले पर? क्या स्कूल के मिड डे मील्स में रिलीजियस डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जगह मिलनी चाहिए या फिर बच्चों की न्यूट्रिशन सबसे ऊपर रहनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।